रिजल्ट या और भी बहुत सारी वेबसाइट होती है जिन पर हम लोग सर्च करते हैं। अधिकतर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो फॉर्म आते हैं वो सरकारी रिजल्ट पर आते हैं, सभी को पता होगा। तो यहाँ हम लोग टाइप कर लेंगे सरकारी रिजल्ट। ये आ रहा है ऊपर, दिख रहा है सबको? जी जी मैम, दिख रहा। हाँ, तो यहाँ हम लोग सरकारी रिजल्ट टाइप कर लेंगे गूगल पर। अब यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा 3 कॉलम आ रहे हैं, रिजल्ट का, एडमिट कार्ड का और लेटेस्ट जॉब का। तो जितने भी रिजल्ट अभी हाल ही में आए हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं। जो जो रिजल्ट आया, जैसे ये दिख रहा है एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग जेई का 2023 का जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट आया है। ये सारे रिजल्ट के कॉलम। इसमें हम लोग देखते हैं कि एडमिट कार्ड, जो जो एग्जाम होने वाले हैं उनके एडमिट कार्ड आए हुए हैं। तो इनके एडमिट कार्ड हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी दिसंबर का आया हुआ था, दिसंबर का जो एग्जाम होना है उसका शेड्यूल आया हुआ है, और पेट का एडमिट कार्ड, ये सब। लेकिन यहाँ भी जो तीसरा कॉलम ये लेटेस्ट जॉब का है, जो अभी करंट में जो वैकेंसी आई हुई है उनका। तो इसी में से हम एक फॉर्म ले लेते हैं जिसको हम लोग आज भरते हैं। ये सीटेट का ले लेते हैं। सीटेट का भर लूं? यस मैम। जी जी मैडम। ठीक। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा है सीटेट जनवरी 2024 ऑनलाइन फॉर्म। इसी पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये कौन सी इसकी आखिरी तारीख है भरने की, 23 नवंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसकी फीस कितनी है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर और हम लोग नीचे जाएंगे जब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सबसे ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। क्लोज हो गया, मैं एक बार फिर से खोल लेती हूँ। ये अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है हाउ टू फिल फॉर्म वीडियो हिंदी। मतलब कि इसमें ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। आप यहाँ इसको देख भी सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा है तो इस ट्यूटोरियल वीडियो को भी देख सकते हैं, उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं, कैसे भरेंगे फॉर्म। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक यूट्यूब का लिंक खुलेगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, सारी चीजें यहाँ पे बता दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके नीचे आ रहा है डाउनलोड नोटिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले हमें पढ़ना चाहिए। जब भी हम कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो ये नोटिफिकेशन हमको जरूर पढ़ना चाहिए। कभी कभी हम फॉर्म भरने बैठते हैं, हमारे पास कोई चीज मिस होती है तो बहुत टाइम लगता है फॉर्म भरने में और हमारा सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो ये जो नोटिफिकेशन होता है इसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके बैठना है फॉर्म भरते समय। तो जब हम ये पढ़ लेते हैं तो हम वो सारी चीजें लेकर बैठते हैं, जिससे कि फॉर्म आसानी से भर जाता है। तो उसके बाद डाउनलोड सिलेबस, ये जो परीक्षा होगी इसका सिलेबस क्या है, ये क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्म भरना जानते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो ये अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है सबको? जी मैडम। जी मैम। हाँ, तो हाँ। अप्लाई ऑनलाइन के आगे लिखा हुआ है क्लिक हियर। क्लिक हियर पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक ये भाग है, ये स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। इसमें जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जो न्यू कैंडिडेट है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस फॉर्म का, ये कॉलम उनके लिए है।
लेकिन इसके बगल वाला जो कॉलम है वो लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइनिंग। मतलब जिन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए ये कॉलम है। जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, पासवर्ड मिल गया है, और अभी उनका फॉर्म अधूरा है, तो वो यहाँ पे लॉग अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, और अपना ये सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन करेंगे। उसके बाद उनका जो उनकी जो रजिस्ट्रेशन की सारी जानकारी है वो खुल जाएगी, और वो आगे फॉर्म को कंटिन्यू भर सकते हैं। लेकिन अभी हमें जो न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए ये स्टेप है न्यू रजिस्ट्रेशन की। ये लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। अब यहाँ पे ये देखिए, इसके स्टेप बता रहा है कि ये पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में फी पेमेंट होगा। ये सारा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और यहाँ ये जो लिखा हुआ है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब ये जो इस फॉर्म का जो जितनी भी जानकारी है, जो ब्रोशर है इसका, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो चीजें हैं वो यहाँ पर नीचे दी हुई है, जैसे कि इसकी फीस कितनी पड़नी है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि सीटेट का 2 लेवल का एग्जाम होता है। एक तो जूनियर 1 to 5 तक का होता है, दूसरा 6 to 8 तक होता है। तो प्राइमरी का और जूनियर, तो इसमें दोनों दोनों अलग अलग भरने पड़ते हैं। या तो हम दोनों एक साथ भरेंगे अगर, तो उसकी फीस अलग होती है। और अगर एक भरेंगे तो उसकी फीस यहाँ पे सब दिया हुआ है। ये देखिए, ओनली पेपर फर्स्ट और सेकंड 1000 केवल फर्स्ट पेपर की है। उसके बाद जो है वो जो SC ST वालों के लिए वो 500 है। लेकिन जब हम दोनों फॉर्म एक साथ भरते हैं तो उसकी फीस 1200 पड़ रही है। ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब नीचे हम लोग इसको फॉर्म को भरेंगे कैसे, कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ एक टिक दिख रहा होगा, ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये सबको दिख रहा है। जी मैडम दिख रहा है। हाँ, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे ऐसे। ये जब ब्लू टिक हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लिया, उसके बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लिक हियर टू प्रोसीड, मतलब आगे फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये फॉर्म खुल के आ गया। ये फॉर्म खुल के आ गया। अब हम यहाँ पर ये फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। इसको जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो देखने में। ये कैंडिडेट्स नेम पहले डालेंगे। जब भी हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अधिकतर जो फॉर्म होते हैं उनमें जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब हम लोग कैपिटल लेटर में भरते हैं। और बहुत सारे जो फॉर्म होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है अपना अल्फाबेट उसी में ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं होते, उनमें हमें लगाना पड़ता है, कैप्स ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो है सारे कैपिटल लेटर अल्फाबेट में ही फॉर्म भरेंगे। तो पहले हम लोग इसमें देखो 3 ऑप्शन दिया है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम। तो पहले हम यहाँ कैंडिडेट का नाम डालेंगे। सीतू गुप्ता डाल दिया। फादर नेम भरेंगे। जिसको जहां कुछ भी ना समझ में आए तो वो पूछ लेगा। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सब डाल देंगे। मैम फादर नेम मदर नेम हाँ, इसमें जो है मिस्टर मिसेस की आवश्यकता नहीं होती ना। नहीं नहीं नहीं, जिसमें नहीं। ना ना आओ ना आओ। हेलो, हाँ जी बताइए। इसमें जो है आगे कुछ नहीं लगाना है, केवल नाम आपको लिखना है। जी,
मैडम ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कैप्स लॉक ऑन करना पड़ता है या ये सीधे ही हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक नहीं लेगा। इसमें हमको जब जब ये भरेंगे तो हमें कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना सेट करना पड़ेगा कि सारे लेटर कैपिटल लेटर में आए। और बहुत सारे ऐसे फॉर्म भी होते हैं जिनमें ऑटोमेटिक वो कैपिटल लेटर ही लेता है, तो उसमें हमें ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जो टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में ही टाइप होगा। लेकिन जिसमें नहीं होता है तो उसमें हम ऑन कर देंगे और उसको भरेंगे, जैसे मैंने इसमें अभी भरा हुआ है, ये देखिए। फिर आगे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे अपनी। डेट ऑफ बर्थ वही भरेंगे जो हाई स्कूल की मार्कशीट में है। जी आपके कल आ गई मृदुल जी अपना माइक बंद कर लें। मृदुल जी। हमारा यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेंडर के बाद ये आइडेंटिटी टाइप मांग रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी में क्या लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। वोटर आईडी कार्ड दे रहा है, पासपोर्ट दे रहा है, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, जैसे कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रहा है, तो आपको कौन सी लगानी है उसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी ये लगा दिया है। फॉर्म भरू अब इसके बाद जब मैंने ये चूज किया, फॉर्म भरी से अपने लिंक ऊपर थी આનું ભરી દીધું ના આનું ભરી દે એટલે ગ્રુપ માં આવી જશે ઓનલાઈન ના ગ્રુપ म्यूट करा दीजिए। એના ઉપર तो ये कुछ कह रहा है। रही नहीं, मृदुल जी का माइक खुला हुआ छूट આપણે गया है तो और एक ग्रुप अलग अलग रहे अच्छा अच्छा, उधर से आवाज आ माइक रही आप बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे जब हमने चूज किया एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो इसमें आधार कार्ड आता है। अगर आपने वोटर आईडी चूज किया तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर पड़ेगा, पासपोर्ट पड़ा डाला अगर तो उस सब का नंबर जो होता है वो पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ यहाँ पे चूज किया। तो यहाँ हमें अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। उसके लिए हम अपना आधार नंबर जो है वो डालेंगे। हमने आधार नंबर अपना कॉपी कर लिया है। आप लोग जब भी अपना आधार नंबर डालें तो अपना आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए और अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे लिखा है कांटेक्ट डिटेल। यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल में आपको अपना एड्रेस डालना है। देखिए मैंने जो ऊपर इंफॉर्मेशन डाली है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सभी कैपिटल लेटर में डाले हैं। लेकिन आगे मैं जो कंटिन्यू कर रही हूँ वो मतलब कैपिटल लेटर नहीं है, वो ऐसे ही कर रही हूँ मैं। केवल जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमें कैपिटल लेटर में डालना है। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। अब यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया है, इंडिया में इंडिया डाल दिया हमने। उसके बाद यहाँ स्टेट आ रहा है। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी जिस राज्य से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है कि आप किस जनपद से हैं। तो ये मैं डाल दिया लखनऊ, मैं लखनऊ से हूँ। उसके बाद आप अपना पिन कोड डालेंगे। ईमेल आईडी आप अपनी डालेंगे।
और ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको बिल्कुल सही सही और बिल्कुल वो डालना है जो चल रहा है, क्योंकि ईमेल आईडी पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये जाता है, और आपके फोन नंबर पर ओटीपी जाता है। इस ईमेल आईडी और अपना कांटेक्ट नंबर वैसे डालें। दिव्या जी, आप अपनी बात चैट में लिख दें। जी हाँ, कोई कुछ कह रहा है, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। क्या कह रही हैं? जी दिव्या जी बताएं। वॉइस नहीं आ रही है क्लियर, आपकी आवाज मैम, कट कट के आ रही है। हाँ जी बताएं। जैसे लोकेलिटी नहीं पता है, इसमें कुछ और ऑप्शन? हाँ कोई जरूरी नहीं है, आप उस कॉलम को छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना वो कॉलम छोड़ दें, मैंडेटरी नहीं है वो कॉलम। ओके। तो और हाँ एक चीज, लोकेलिटी में हम कभी कभी ये भी डालते हैं, जैसे कि आपके घर के पास में कोई ऐसा मार्क हो, जैसे कि बिहाइंड ये, ऐसे करके भी हम डाल सकते हैं लोकेलिटी में। तो जैसे मेरा जो एड्रेस है उसके पास जो लैंडमार्क है इंस्टीट्यूट है, तो मैंने डाल दिया अंबालिका इंस्टीट्यूट। तो आपका जो लोकेलिटी है वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। अब आगे यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर डालेंगे, और वही मोबाइल नंबर यहाँ रिपीटेड वही डालना है जो ऊपर डाला है, लिखा है ना मोबाइल नंबर, फिर लिखा है कंफर्म मोबाइल नंबर, यानी जो आपने ऊपर डाला है उसी को आप कंफर्म करिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड, अगर किसी के पास लैंडलाइन नंबर है तो डाले, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दे, स्किप कर दे। तो मेरे पास नहीं एज प्रेजेंट एड्रेस, मतलब आपने जो ऊपर एड्रेस भरा है, ये वाला एड्रेस, ये जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है, आपका क्या जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम वही जो ऊपर भरा है वही है? अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है, सॉरी परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे ये नीले कलर से लिखा हुआ है ना परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और ये जो आपने कॉन्टेक्ट डिटेल भरी है ये अगर दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर इस वाले बॉक्स में टिक कर देंगे कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। और अगर आपका नहीं, यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। मतलब ये कांटेक्ट डिटेल है, मतलब इससे आपका पत्राचार होगा, और आपका ये परमानेंट एड्रेस है, स्थायी पता। अगर दोनों सेम है तो इस पे टिक कर दिया मैंने, तो ये वाला कॉलम बंद हो जाएगा, मतलब वही एड्रेस रहेगा मेरा, पत्राचार का भी और स्थायी पता भी मेरा वही, दोनों सेम ही रहेगा। अब इसके बाद हमें अपना पासवर्ड बनाना है। तो सबसे जरूरी बात है, जैसे ही हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसे ही मैंने पासवर्ड पे क्लिक किया तो एक बॉक्स खुल गया है। अब इस बॉक्स में लिखा है योर पासवर्ड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग, मतलब ये जो 5 नंबर्स में लिखे हुए हैं इनमें ये बताया गया है आपको पासवर्ड कैसा बना। बहुत बार हम पासवर्ड बनाते हैं लेकिन वो पासवर्ड नहीं लेता है, तो क्यों नहीं लेता है? क्योंकि हम इनका पालन नहीं करते हैं। तो इनमें जो बताई गई हैं वो हमारी पासवर्ड में होनी चाहिए, जैसे कि बंद है, जैसे कि पहले बताया गया है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर, मतलब 8 से 13 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। 8 से कम तो हो ही ना, और 13 से ज्यादा भी ना हो, इतना आपका पासवर्ड होना चाहिए। दूसरा है कि पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट, मतलब कि आपने जो पासवर्ड बनाया है उसमें 1 या 2 ऐसे अल्फाबेट होने चाहिए जो अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में हो। फिर तीसरे नंबर पे बताया है कि पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फाबेट,
आपने जो पासवर्ड बनाया है उसमें 1-2 ऐसे अल्फाबेट होने चाहिए जो स्मॉल लेटर में हो। चौथा बताया गया है कि पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब 1-2 नंबर भी होने चाहिए उसमें, 2, 4, 6, 9 ऐसे जो भी आपको नंबर रखना हो वो रख सकते हैं। फिर लास्ट में बताया कि पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पासवर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया है गीता@321। तो गीता मैं जब ये पासवर्ड बनाऊंगी गीता@321, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं, 4 5 6 ऐसे ले सकते हैं। तो मैंने बना लिया है गीता। तो गीता के जो 2 लेटर हैं वो पहले हम कैपिटल लेटर में डालेंगे। तो हम टाइप करेंगे यहाँ जी, फिर कैपिटल में ई, फिर सारे स्मॉल में ई ए। अब स्पेशल कैरेक्टर लेंगे तो @ ले लिया। अब 3 2 1, उसके बाद आगे ये आपको दिख रहा होगा कंफर्म पासवर्ड, मतलब कि जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला है, जो ऊपर पासवर्ड आपने डाला है वही सेम पासवर्ड आपको कंफर्म करना है कि जो आपने ऊपर डाला है वही आप डालिए। तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं वही पासवर्ड, जी कैपिटल लेटर में, ई कैपिटल लेटर में, फिर सारे स्मॉल में ETA @321। कितने कैरेक्टर हो गए बताइए? बताइए कितने कैरेक्टर हो गए इसमें? मैम इसमें शो पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता क्या? नहीं नहीं, वो पासवर्ड शो नहीं करेगा। आपने जो डाला है आपको देखना, आपको एक कागज में लिख लेना है पहले पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। आप जब कोई भी फॉर्म हो A to Z कहीं भी आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड शो कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि पासवर्ड जो होता है वो प्राइवेट होता है, प्राइवेसी होती है उसमें, इसलिए पासवर्ड शो नहीं होता है। आप पासवर्ड डालेंगे तो ऐसे डॉट 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 करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया GEETA @123, 9 कैरेक्टर हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये पासवर्ड ले लेगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर सिक्योरिटी ऑफ योर लॉगिन अकाउंट प्लीज चूज अ सिक्योरिटी क्वेश्चन and give an answer only you know. We ask you this question in case you forget your password and also if we need to verify your identity. ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन किस लिए पूछता है? सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि मान लीजिए जो डाला है तब आप भूल गए हैं, तो आपको अपना पासवर्ड फॉरगॉट करना है। तो जब फॉरगॉट करेंगे तो इसमें देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं हम लोग, ये सेलेक्ट पे क्लिक किया, इतने आते हैं। विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, मतलब ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसको आप बहुत रेयरली विजिट करते हैं। और व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा है जहाँ आप पढ़े थे। व्हाट इज योर नाइबर्स पेट नेम, आपके पड़ोसी का जो नाम क्या है। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, और मतलब आपने जो कोई बाइक या गाड़ी ली है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। विच इज योर फेवरेट बुक। इतने सिक्योरिटी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी सिक्योरिटी क्वेश्चन तो आपको होगा ना, तो इसलिए ये सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ पे दिया है कि कभी आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो जब अपना पासवर्ड फॉरवर्ड करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आप देंगे तो वो पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चूज करती हूँ विच इज योर फेवरेट बुक, चूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे बुक का नाम डाल दूंगी जो मेरी फेवरेट बुक होगी। मैंने डाल दिया यहाँ GEETA। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये आ रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालेंगे, जो ग्रीन कलर से नीचे लिखा है
इसको हम इस बॉक्स में डालेंगे सेम जैसा लिखा है 2014। कैपिटल लेटर जिस लेटर में जिस अल्फाबेट में वही डालेंगे। कैपिटल लेटर में आ रहे हैं तो कैपिटल लेटर में डालेंगे, अगर नहीं डालेंगे तो फिर वो नहीं लेगा। अब यहाँ पे सबमिट कर देंगे। थोड़ा समय ले रहा है ये। हाँ हो गया। ये देखिए गिवन मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये देखिए। हाँ एक बात का ध्यान रखना नहीं रखा कि आप जब रजिस्ट्रेशन हैं तो मोबाइल चुकी हूँ और ये नंबर डाल चुकी हूँ, तो ये लिए ये मोबाइल नंबर नहीं ले रहा है। तो वो मोबाइल नंबर डालना है जो इस फॉर्म में रजिस्टर्ड ना हो। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देती हूँ। ये देखिए ये मोबाइल नंबर मैं हटा दे रही हूँ और दूसरा मोबाइल नंबर डाल दे रही हूँ। मैंने दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिया। अब देखिए जब मोबाइल नंबर आप चेंज करते हैं तो आपको पासवर्ड फिर से डालना पड़ता है। ये सारी प्रक्रिया आपको फिर से करनी पड़ेगी। तो वैसे ही सेम पासवर्ड वही डाल देंगे। फिर से वही सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं और फिर से आप अपनी फेवरेट बुक का नाम डाल देंगे और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन वही रहे, बदला नहीं है, इसलिए हम सबमिट कर देते हैं। देखिए फिर से बोल रहा है गिवन ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज इंटर अदर ईमेल आईडी। सर आप अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए। ये ईमेल आईडी मैं पहले से एक बार भर चुकी हूँ फॉर्म, तो ये नहीं ले रहा है। सर अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए। जी मैं चेक बॉक्स में लिख दे रहा हूँ मैम। ठीक है। ऐसे ही बोल दीजिए मैं लिख लूंगी। अच्छा लिख लीजिए लव LAV हाँ LAV डॉट डॉट DAV DAV बीना BINA जी @gmail.com। जी ओके। गलत हो गया है। नहीं सही है। अब जो ऊपर डाली है सेम वही हमें यहाँ पे रिपीट करना है। ये डाल दिया। पासवर्ड फिर से डालेंगे। जब भी हम ऊपर ये कुछ भी चेंज करते हैं तो पासवर्ड जो है हमें फिर से डालना ही पड़ेगा। एग्री हो गया। ये देखिए फॉर्म सबमिट हो गया रजिस्ट्रेशन। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन entered you may do so by pressing edit registration form button or press submit and send OTP बटन। मतलब कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी भरी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में
उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर आपको लगता है कि कोई भी जानकारी मतलब गलत हो गई है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप उसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप पहले उसको एडिट कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट करें। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए ये फॉर्म मेरा खुल के आ गया, रजिस्ट्रेशन जो मैंने किया है वो फॉर्म यहाँ पे खुल के आ गया। अब मैं एक तारीख चेक कर लेती हूँ, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, आपका मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत जरूरी है चेक करना, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो गलत हो जाएगा, फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें भी वही लिख के आएगा, फिर तो आपको आगे दिक्कत होगी, इसलिए इसको चेक करना बहुत जरूरी है। आधार नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें चेक करने के बाद अगर सही है तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। अगर नहीं सही है तो ये देखिए नीचे ऑप्शन दे रहा है, 2 ऑप्शन नीचे आ रहे हैं, ये एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो एडिट अगर आपका सही है तो आपको एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, बस सिंपली यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये जो बॉक्स दिए हैं 6, इधर माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जो 6 बॉक्स दिए हैं इनको टिक करना है आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकुलर्स चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड, मतलब इनको आप वेरीफाई करिए कि आपने जो ऊपर जानकारी दी है वो सही है। इसमें ये लिखा है काइंडली वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर लिस्टेड below carefully and ensure you have filled correct information. No change will be permitted once registration form is submitted or at any later stage of the examination। मतलब कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, ऐसा आपको यहाँ पे वेरीफाइड करना है। वेरीफाई करने के लिए सभी बॉक्स में हमको टिक करना है। हमने सभी टिक कर दिया। टिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन दे रहा है कि मैं एग्री हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन सही है, तो इस पे हमें टिक करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी करना है। तो हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देते हैं। भैया कल इनका कोई मटेरियल कितना सीमेंट आ गई थी गोल्ड? अब ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी। जैसे ही मैं यस करूंगी, जो मैंने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा, मैं यहाँ यस कर देती हूँ। पैसा उस करा देंगे, उस करा देंगे। सामान कितना लिखवाया? हाँ हाँ। अब देखिए ओटीपी सेंड हो गया है। अब यहाँ पे ये एक बॉक्स आ रहा है जिसमें हमें ओटीपी डाला है, एंटर 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पे डालना है। पैसा लगाइए, कहीं पता करें तो डिफरेंस ना आए। ओटीपी आया है, बताओ। ओटीपी आया है, बताओ। ठीक भैया, 91 47। ओटीपी डाल दिया है। अब यहाँ पे जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। ये देखिए मैंने जैसे ही ओटीपी डाला और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया, वैसे ही आगे प्रोसीजर खुल के आ गया। अभी क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि कंप्लीट पे लिख के आ रहा है कि मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, वो इनकम्प्लीट है और आपका फी पेमेंट भी इनकम्प्लीट है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे नीले कलर से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद श्वेता जी। आगे की प्रक्रिया फिर एक दिन के लिए रख लें। जी, बस 2 मिनट रुक जाइए जरा, 2 ठीक। मिनट। ये देखिए ऑप्शन आ रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर एनी एग्जामिनेशन, सिटी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स,
अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर फाइनल। तो यहाँ पे केवल आपका एक ही प्रोसेस कंप्लीट है, कॉन्टैक्ट डिटेल का। आगे के सारे डिटेल आपको यहाँ पे इस तरह से ये सारे यहाँ पे लिख के आने चाहिए, कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड, तब आपका कंप्लीट होगा ये फॉर्म। उसके लिए यहाँ पे जो आगे हाँ श्वेता जी, श्वेता जी, आचार्य लव शुक्ला जी। लीव कर दिया है आप। हाँ हाँ, आप सारांश में जो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं उसके बॉडी किस किस प्रकार के होते हैं, कितने बॉडी होते हैं? पहला आपने बताया रजिस्ट्रेशन होता है, पहली बॉडी वो है। दूसरा होता है जिसमें हम अपना पर्सनल डिटेल डालते हैं। तो एक फॉर्म के कई बॉडी हो सकते हैं। जितना यदि कोई भारी भरकम फॉर्म होता है, कई बॉडी में अलग अलग बनाते हैं, 3-4 स्टेप का होता है। हाँ, जहां हाँ, हम रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे जितने स्टेप भर चुके होते हैं। हम्म, हाँ, कुछ कहना चाहती हैं? बोल लें, आप ही बोल लें। सबसे मेन जो होता है वो रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी मिस्टेक कर दी तो उसके बाद कई बहुत सारे 90% ऐसे फॉर्म होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद एडिट नहीं होते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी हमको सारी डिटेल मतलब जो भी सही सही भरनी होती है। अगर एडिट सबमिट कर दिया उसके बाद एडिट करना चाहेंगे तो वो एडिट नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे फॉर्म जो है अलग से चार्जेस लेते हैं। तो इसलिए हमें सबसे जो मेन काम होता है रजिस्ट्रेशन का होता है। हमें रजिस्ट्रेशन सब जो है सही से करना चाहिए, उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू होती है। ज़्यादातर जो फॉर्म होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं: एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन डिटेल और फी पेमेंट। मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं फॉर्म। यही 3 स्टेप करने होते हैं। तो जैसा कि आपने जाना, अभी ये अधूरा है, बहुत बड़ा पार्ट उठा ली थी आज एक। फोटो अपलोड का एक होता है, आप टाइप तो कर आप लेते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन डिटेल जब इंफॉर्मेशन डिटेल भरेंगे तो उसी में फोटो अपलोड का भी ऑप्शन आता है। तब उसमें साइज लिखा होता है और उस साइज को फिट करके अपलोड करना एक अपने आप में कठिन कार्य हो जाता है लोगों के लिए। 2 गलतियां करते हैं लोग फॉर्म भरने में अक्सर। पहली गलती ये कि ऐसा फोन नंबर नहीं देना चाहिए जो कि फ्यूचर में 6 महीने साल भर में वो कभी या तो रिचार्ज न करावे, ऐसे व्यक्ति का फोन नंबर हो। ये चीज मैंने शुरू में ही बताई कि ईमेल आईडी और फोन नंबर वो डालें जो कंटिन्यू चल रहा हो और फ्यूचर में चलता रहे। और बहुत जरूरी हो जाता है कि फोन नंबर से ज्यादा भरोसेमंद ईमेल। हो सकता है आपका फोन खो जाए, कुछ हो जाए, आपका नंबर ब्लॉक हो जाए, लेकिन ईमेल आईडी के साथ ऐसा नहीं होता है। कई लोग नहीं रिचार्ज करा पाते हैं, 2 में अपना फोन नंबर है तो एक को बंद करा देते हैं। 3 साल पहले का आपके पास अब सूचना आना शुरू हुआ, भरे कभी फॉर्म, अब सूचना आपको एसएमएस से या जैसे भी आना हो, तो वैसे में दिक्कत आपको होने लगती है। इतने लंबे समय तक छात्र जीवन में लोग अपना मोबाइल कंटिन्यू नहीं रखते, बराबर बदलते रहते हैं नंबर। लेकिन ईमेल आईडी ऐसा है कि आप 10 साल पहले बनाए हों या 15 साल पहले, वो ईमेल आपका कंटिन्यू रहता है। और जहां कहीं आपको नेटवर्क मिल जाता है, आप रिचार्ज कराए हों या न कराए हों, आपका कोई दोस्त भी है और यदि आप चाहते हैं कि वो आपको थोड़ा सा हॉटस्पॉट दे दे और आप अपना मेल चेक कर सकते हैं, या बहुत पब्लिक प्लेस ऐसा भी होता है जहां हॉटस्पॉट फ्री होता है,
बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहां हॉटस्पॉट की सुविधाएं दी जाती है। सभी इंस्टीट्यूट जो अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ छात्रों के लिए फ्री वहाँ कंप्यूटर रूम होते हैं और वहाँ से आप अपना सारा डाटा मैनेज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ईमेल को फोन से ज्यादा भरोसेमंद मानना चाहिए। तो ईमेल आईडी डालें और रेगुलर ईमेल को देखते रहें। आगे फिर लव शुक्ला जी से ये आशा होगी कि वो जो फाइल मैनेजमेंट है उसमें फोटो को रिसाइज कैसे करते हैं। फाइल को रिसाइज किया जाता है, चाहे वर्ड फाइल हो, पीडीएफ हो, चाहे जेपीजी हो, सभी को हम रिसाइज कर सकते हैं। उसके बारे में बताएंगे ताकि फॉर्म में कई ढंग के फॉर्म होते हैं, कहीं पीडीएफ अपलोड करना होता है, यहाँ कहीं जेपीजी, उसके बारे में बताते रहेंगे। और कल यहाँ की जो पर आप जी कह रही थी कि मैं यहाँ पर आप ये भी बता दीजिए कि किसी फोटो को भी कैसे रिसाइज करेंगे, क्योंकि फॉर्म में जो है एक यहीं साथ पर नहीं सबसे बड़ी बताया जा गड़बड़ी हो सकता है, जाती भूल है। जाएंगे, अभ्यास कराना जरूरी है। थोड़ा बताया, थोड़ा हाँ अभ्यास करा लिया हाँ तो हाँ आज जो है जितना बताया गया, एक आप दूसरा साइट बता दें इनको जो छोटा कोई हो और जल्दी से फॉर्म भर जाए, ठीक है 5-10 फील्ड का हो ठीक है। केवल, ऐसा कोई हाँ मैं बता एक दें फॉर्म दूंगी, वो भर दीजिएगा और वो और मतलब करवा आप लें। आप उसको भर के यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते ऑनलाइन हैं। अभी अभी दिखवा लें, लोग स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे। कई ऐसे होते हैं जहां आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वन टाइम पासवर्ड आप लेते हैं, ओटीपी एक बार आप ले लेते हैं और उसके बाद आप उस काम को पूरा कर लीजिए, फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ऐसे भी आते हैं। जो ज्यादा स्टेबिलिटी वाला हुआ, बहुत लंबा फॉर्म होता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन पहले करवाते हैं, एक बार में वो भी जानते हैं जो फॉर्म डिजाइन किए हैं कि एक बार में इतना लंबा फॉर्म नहीं भर पाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन का एक पार्ट बना लेते हैं और उसके बाद जिस स्टेप तक आप भर दिए उसके आगे जब लॉग इन करते हैं तो आगे का भरना आरंभ करते हैं। तो आज इन लोगों को एक दे दें। मैं कह रहा था हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वो कोई दे दें, कोई भी वाहन संख्या कोई भी डाल देंगे तो हो जाएगा। नहीं हो गूगल बाबा से पूछ लेंगे, वहाँ कोई न कोई नंबर लिखा होगा, वही डाल दीजिएगा, फाइनल सबमिट मत कीजिएगा। तो एक दिखा सकते हैं, तो अभ्यास वही करा फॉर्म लें। दे दें जो हाई सिक्योरिटी नंबर वाला जो हाँ वही वेबसाइट दे है। दें, वही दे दें, अभ्यास करा लें। ठीक है। मैसेज बॉक्स में डाल दें उसका, या कहें जी जी गूगल पर सर्च करेंगे लोग और बता देंगे कि किस वेबसाइट पर जा करके हम हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भेज हाँ तो दिया चैट आप बॉक्स आपने भेज ही दिया, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, फिर उससे ही आप लोग जो आया है। कौन फॉर्म भरेंगे? अम्बरीश जी, अंबिकेश कुमार। हाँ आपसे अभी तक हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं लिए हैं। अंबिकेश जी बताइए। आज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि श्वेता जी आयकर विभाग में काम करती हैं और वहां जानते हैं सबसे पेचीदा काम होता है, इसीलिए इनको यहाँ पर आहूत किया ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, सिखाने के लिए। और सबसे बड़ी समस्या संस्कृत वालों के साथ ये है कि जितने ऑनलाइन फॉर्म हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अंग्रेजी में लिखे होते हैं। संस्कृत वालों का अंग्रेजी उतना मजबूत नहीं होता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ वो कह क्या रहा है। तो इसका भी सोल्यूशन बताया जाएगा। ट्यूटोरियल तो वहाँ लगा ही होता है, लेकिन कुछ मिनिमम अंग्रेजी ज्ञान आवश्यक हो जाता है और इसके अभाव में ही संस्कृत वाले कहीं थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं कंप्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, शुरू करें आप लोगों में से कोई। अम्बिकेश जी क्या सुन पा रहे हैं? चैट में आप लोग देख लीजिए, एक लिंक आया है, उस लिंक पर क्लिक करके लिंक आप है, लोग उसी स्क्रीन पर शेयर क्लिक करके। करेंगे तो खुल जाएगा।
हम लोगों की हाँ। कक्षा में ये नहीं हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन न करें। उससे अच्छा है कि आप क्लास ज्वाइन न करें। हम इस मामले में बहुत सख्त आदमी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप कहीं बाहर बोलें, किसी को बोलें कि इनके यहाँ मैं पढ़ा था और आपको कुछ न आवे, तो उससे बदनामी हम लोगों की होगी। इसीलिए 3 ही लोग पर हैं, 5 लोग पर हैं, बहुत ज्यादा भीड़ जमा करने की आवश्यकता नहीं। कुछ ही पर हैं, वही मुझे यश दिलाएंगे और वही सीखेंगे। तो जो लोग या अपने को ऐसा भी बचना पूछ चाहते हैं, लीजिए, प्रेजेंट नहीं ऐसा भी करना पूछ चाहते लीजिए हैं, वो किसी लोग से, कक्षा न करें। जिनको सीखने की बहुत इच्छा उच्छा न हो। किसी से पूछ लीजिए यहाँ पे कोई भी जो है, अगर किसी को कोई फॉर्म भरना हो, मतलब सच में कोई फॉर्म भरना हो, जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते रहते हैं, तो अगर किसी को भरना हो या कोई सोच रहा हो कि मैं साइबर कैफे में भरवाऊंगा, तो उसको अगर ऐसा है तो वो यहाँ पे बता सकता है कि मुझे ये फॉर्म भरना है, तो उसको ये वो भी बता दिया जाएगा कि वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ये कोई ऐसा है मैं यहाँ पे? जेआरएफ का फॉर्म खुद से ही भरा था। 2 लोगों का फॉर्म भरा था गुरुजी जेआरएफ का। आचार्य जी प्रणाम। राम जी। ये कह रहे हैं हमने ये फॉर्म भरा, अभी आपने जो लिंक दिया है, अभी तो मैं ज्वाइन किया, बहुत देर से परेशान था, दूसरे लिंक पे परीक्षण ट्रायल वाले पे था। तो अभी मैं जो उसमें भरा हूँ फॉर्म में, ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स विदाउट कलर स्टिकर, तो हमने इसको जब ओके किया था तो सिलेक्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेट हमने उत्तर प्रदेश डाला, और रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ वैसे ही डाल दिया था, नहीं दिया उसमें तो होगा। पता नहीं जी। ले लिया। नहीं लेगा क्योंकि 3 चीजें मांगता है। गाड़ी का अच्छा। रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन हाँ, नंबर। जी तीनों जी। मैच करके तब आगे बढ़ेगा। नहीं तो हमने वैसे ही रजिस्ट्रेशन डाल नंबर दिया भी था। आपको सही डालना पड़ेगा। और तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको सही डालना पड़ेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर एकदम सही डालना होगा। हाँ, जी क्योंकि चलिए वो जो दूसरा कोई फॉर्म आप दे जो दीजिए। डिटेल भरते हैं उसी डिटेल से फेच करके वो आगे आपका फॉर्म जी होता जी। है। नहीं तो ये तो समझ में आ गया है, मान लिए वो सही रहता, हम तो सोचे शायद आपने वो इसे ट्रायल के लिए इसको दिया है, शायद नहीं आपके नहीं, द्वारा तत्काल में। गवर्नमेंट जी का जी ही है, गवर्नमेंट का ही है। जी 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 और अभी फरवरी तक उसका डेट था, मार्च तक। मैं दूसरा एक जी लिंक जी दे देता हूँ आपको, उसको भर दें। जी 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 जी, धन्यवाद। ये हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ही यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज संपन्न कराया है, और उसके जी साइट जी पर हम आपको ले चलते हैं। जी उसके साइट पर यदि आप जी जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी है, हमसे संपर्क करें। जी जी हमसे जुड़िए पर जी क्लिक करते हैं। यहाँ आता है इंट्रोडक्शन कि क्यों जुड़ना है, किस जी उद्देश्य क्या है, और जी यहाँ आप भर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें ओटीपी नहीं मांगता है, आप पर नहीं जाता है। जी एक तो ये जी है। दूसरा, आप यदि इसके बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई शिकायत हो तो उसको भर सकते जी हैं, एक छोटा सा जी ही। जी तो जी संस्कृत प्रतिभा खोज को खोज लीजिए और ये आप जी भर सकते हैं यहाँ पर। अभी जी। यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com है। तो ये कह रहे लिंक दे हैं दीजिए आचार्य यहाँ जी, पे। जी। जैसे अभी आपके साथ वार्ता कर रहे हैं, इसको करते हुए हम प्रतिभा खोज पे मान लिए जा सकते हैं। गूगल में जा करके खोज लिए, फिर आपको कैसे भेज पाएंगे, यही नहीं समझ में आ रहा है अभी हमको। उस कल दिन भी आप थोड़ा कक्षा लेट में जुड़े थे? जी, बहुत लेट आया। परसों? अब सही से परसों तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाया था। अब मैं सही समय पे रहूंगा एकदम। अब जान गया, थोड़ा बहुत जानकारी हो गई, पहले तो इसका एबीसीडी भी नहीं जानता था।
लव शुक्ला जी, स्क्रीन शेयर का बता दें। हम लोग जूम एक दिन बताए हुए थे, जी एक बार जी केवल स्क्रीन शेयर इनको बता दें। जी ठीक जी है, पहले तो मैं अलाउ कर देता हूँ सबके लिए जी कि आप अलाउ देखिएगा किया आपकी हुआ है, स्क्रीन। अलाउ किया हुआ है, लेकिन ये जी कैसे स्क्रीन शेयर करेंगे जी ये नहीं जानते हैं, तो वो ठीक ठीक। जी देखिए नीचे जो, हाँ, जहाँ आपके स्क्रीन में कुछ ऑप्शन आ रहे जी होंगे, एक माइक होगा, एक स्टार्ट वीडियो होगा, पार्टिसिपेंट्स होगा, जूम में देखिए हम जहाँ। ये जूम में ऊपर की नीचे नीचे में जो दे रहा है हमारे में जी जूम, एक हाँ, जहाँ पे केवल जूम ऐप खोलिए जहाँ पर हम लोगों की ये मीटिंग चल रही है अभी। हाँ तो जूम में म्यूट है, स्टार्ट हाँ, वीडियो है, शेयर पार्टी। होगा, जी पार्टिसिपेंट्स के बाद एक शेयर ऑप्शन होगा, जी शेयर है। शेयर पर क्लिक करेंगे जी एक और सेकंड। एक लिस्ट खुलेगी। जी तो तो उसमें दिया है नीचे माइक्रोसॉफ्ट। स्क्रीन होगा, नीचे ऑप्शन, एक सेकंड। जी जी है। स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। जी अब आपसे पूछेगा अलाउ करने के लिए। जी स्टार्ट दिया है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कास्टिंग विथ जूम। हाँ, यस, स्टार्ट स्टार्ट नाउ नाउ। करिए। जी, जी जी कर दिया। जी तो अभी आया नहीं आपका, हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा स्लो हो तो हो सकता है देर में आएगा। नहीं सर, ये 5G तो पकड़ा है यहाँ पे। अब इसमें एल्बम, एंड्रॉयड ऑटो, ऐप, रिकमेंडेड ब्राउजर, बहुत बहुत सारे वो दे रहा है। नहीं, जहाँ देखिए आपने शेयर कर दिया तो जहाँ ऑप्शन शेयर आ रहा था उसकी जगह रेड मार्क हो गया होगा, स्टॉप शेयर लिख के आ गया होगा। अच्छा फिर से देख रहे हैं। नहीं, शेयर करिए। आपने शेयर पे क्लिक नहीं किया है, आपने उसके नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया होगा। आप एक बार नहीं शेयर पे दे- जाके शेयर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे स्क्रीन लिखा जी हुआ है। शेयर में शेयर पे, जाएंगे। हाँ, शेयर पे गया, स्क्रीन, स्क्रीन पे उसमें जो एरो बना था उसी को मैंने टच किया था। नहीं, स्क्रीन जहाँ लिखा है वहां टच करेंगे। अच्छा जी, तब फिर वही चीज इसमें भी लिखकर स्टार्ट नाउ। हाँ, स्टार्ट नाउ करिए। हाँ, आप हो सही गया। किया आपने। जी आपके यहाँ हो गया लेकिन अभी इधर नहीं दिखा। जी तो इसमें, अच्छा जी वैसे आप बताते रहिए, तो मान लिए इतना हो गया फिर उसके बाद से। तो बस यहीं से स्क्रीन दिखने लगती है आपकी। अच्छा और अच्छा गुरुजी, जो फॉर्म भरने के लिए जो साइट बताया है, संस्कृत प्रतिभा खोज है ना? अच्छा अच्छा जी जी जी, इसमें जो दिया है नीचे करके एकदम जूम नॉट अलाउड, कहीं ये तो नहीं बंद होगा? हाँ, ये हो सकता है जूम नॉट अलाउड जो है। अच्छा, अलाउड डिस्प्ले ओवर अदर ऐप। हाँ हाँ हाँ, यस, इसको यस अलाउ कर करिए। दीजिए। जी कर दिया। अब रुकिएगा 1 मिनट, अब देखिए करके। अब से अलाउड तो हो गया यहाँ से। ये चलिए, दिख आपका अभी हम बाद में रहा है बताते हैं। ये आपका स्क्रीन। तिवारी जी ने स्क्रीन शेयर की हुई है, तब तक इनका देख लेते हैं। जी जी तो सबके में ऐसा ही आएगा, आप देखते भी रहें, जहां आप कर रहे हैं वो भी यही आ रहा होगा। जी जी ठीक है, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज पर आ गए। जी इस फॉर्म को भरिए। जी इसमें फोन नंबर 9 डिजिट का डाल करके देखिए, तो 9 अंक का डालिए तो फोन नंबर देखिए क्या कहता है। 1 अंक मिटा दीजिए। हाँ, अब आगे बढ़िए। नहीं ले रहा है ना? लिख दिया, एंटर 10 डिजिट नंबर।
क्या सबमिट हो गया? ओके जी करिए। हाँ हेलो कैसे पता चला कि हो गया? हेलो। जी, आपको कैसे उस पे पता लिखा चला था कि कि सबमिट? कॉम्बिनेशन जी, लिखा है उस पे लिखा है जी, कि यू यूपी प्रतिभा खोज .com से रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। अच्छा, तब तो आपको फॉर्म थोड़ा हेलो। जरूर भरने आ गया। और कई लोग यही नहीं समझ पाते थे कि हमारा फॉर्म भरा गया है या नहीं। हम लोग इस बात को गुरुजी लेकर मैं बहुत परेशान थे। गुरुदेव मेरा हो गया। अरविंद अरविंद तिवारी के नाम से गया है। हाँ, तो आपको दिख गया ना जब मेरा भर गया है। हाँ रिकॉर्डेड सबमिटेड सक्सेसफुली। हो गया, ओके दबा दीजिए बटन। हो गया, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज .com है। ओके कर ओके पर दीजिए तो क्लिक कर स्क्रीन पर दीजिए। से हट जाएगा ये। मेरा हो गया है। हाँ हो गया, लिखा है ना। जी धन्यवाद। ठीक। आपका ये फॉर्म बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। आजकल चलिए, जितने दूसरे भी कोई लोग प्रतियोगी और फॉर्म भरना आते हैं चाहें। वो बहुत लंबे आते हैं। इसमें ओटीपी नहीं मांगा आपको। स्क्रीन शेयर बंद कर लें। कोई दूसरे लोग और। गूगल पर सबसे प्रतिभा खोज सर्च कर लीजिए, अपने आप आपको मिल जाएगा। कोई और करेंगे? गूगल पर सर्च कर लीजिए। हाँ, यहाँ सर्च कर लीजिए, संस्कृत प्रतिभा खोज लिखिए या यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज। आ गया। मेनू पर क्लिक कीजिएगा। तीन जो लाइन है ना, वो मेनू बटन होता है मोबाइल में, उस पर क्लिक कीजिए। 3 लाइन पर जहाँ फॉर टेक्निकल सपोर्ट उसके नीचे वाले में। जहाँ क्या हुआ, वो बटन है तो हो नहीं रहा। नहीं 3 लाइन जहाँ पर था उस पर क्लिक करते आप जूम पर आ गए। हमसे जुड़िए। संस्कृत प्रतिभा खोज, हाँ। और जो भगवा कलर है ना, वो तो था वहीं पर थे ही आप। ठीक है, फिर से कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, एक पीला है और दूसरा भगवा कलर है, उसमें 3 लाइन है ना, छोटा छोटा लाइन एक बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिए। कर रहे हैं लेकिन बन नहीं। नीचे मत जाइए। मेन्यू बटन बना हुआ है जो 3 लाइन। योगी जी के ऊपर आदित्यनाथ कि के एकदम ऊपर जो किनारे है, किनारे एकदम योगी उसी पे करें आदित्यनाथ सर। के ऊपर जो है, उसमें हम बन नहीं रहा। ये है लेकिन अभी नहीं रहा। विवेक जी वापस क्रोम खोलिए। चलिए 1 मिनट, लव शुक्ला जी आप बता दीजिए।
ताकि पता चले कि मोबाइल में मीनू बटन को कैसे शो किया जाता है। सर मैं करके दिखाऊं एक बार। हाँ, एक बार आपको लीव करनी पड़ेगी स्क्रीन। जूम को आपका जूम दिख रहा है, इसको स्विप करके दूसरे उस पर जाए, स्क्रीन पर जाए। भी शेयरिंग आपके चल रही मोबाइल है। में 2-3 स्क्रीन खुले होंगे ना, तो जो स्क्रीन डिस्प्ले करेंगे वो आएगा सामने, आपको जूम दिख रहा होगा। ये जूम अनिल आपको जी का दिखना है, नहीं सत्यम चाहिए। दुबे का है। सत्यम, इसको होम स्क्रीन पर जा करके ब्राउजर खोलिए। हाँ, आए तो थे, फिर वापस हो गए। फिर आइए, उसको मिनिमाइज कर लीजिएगा जूम को, तो ब्राउजर दिख जाएगा। लेफ्ट हो गए, उन्होंने जूम बंद ही कर दिया। अनिल जी आप करें। दिव्या का प्रश्न है कि मुझे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, तो किस कक्षा में आप पढ़ती हैं? हाँ, वो दे देंगे जी। चैट में लिखने दिव्या जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ, जी आवाज आवाज तो फंस के आ रही है। हाँ, गूगल ही खोल सकते हैं आप, गूगल खोल लीजिए या ब्राउजर खोल लीजिए। यही सर्च करिए यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज। सजेशन नीचे आ बात रहा है है .com। ये है मेन्यू बटन, एक बार बता एकदम दीजिए। एग्जैक्ट देख लीजिए सब लोग, मीनू बटन जो होते हैं, 3 डॉट जो है उस पर इन्होंने क्लिक किया तो ये नीचे आ गया। अब नीचे आइए, नहीं नीचे नहीं, उसी इतना मीनू नीचे नहीं, बटन में ही ऊपर ही देखिए। जो मेन्यू में ही था, हाँ, हमसे संपर्क करें। उसी मीनू बटन में एक मीनू होगा, नीचे देखिए, और हाँ, हमसे संपर्क करें। उसके संपर्क नीचे करें है, ये संपर्क करें में नहीं, नहीं, हमसे हमसे जुड़े आएगा। जुड़िए, हमसे जुड़िए। मीनू में जाएं वापस। हाँ, हमसे जुड़िए, सबसे नीचे। सबसे नीचे। जी सबमिट मत कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा तो आपके फोन पर मैसेज आना शुरू हो जाएगा। जी जी ठीक है,
वापस कर दें कोई और। आप अपना स्क्रीन बंद कर लें अब। नहीं, मीटिंग लीव मत करिएगा। नीचे आएगा स्टॉप शेयर, जहां पर आपने शेयर ऑन किया था वहीं। जी, सत्यम दुबे कर रहे थे। अनिल कर रहे थे। नहीं, अनिल जी कर रहे थे, उससे पहले सत्यम दुबे का था। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, जब भी आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो जूम से बाहर निकलना होता है, जूम को बंद नहीं करना होता है। अच्छा जी, बस वैसे डायरेक्ट वहां से निकल जाया जाए। हाँ हाँ, बस निकल गए। जूम बंद कर देंगे तो मीटिंग से आप हाँ लेफ्ट हो जी जाएंगे। जी जी जी। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे सत्यम। आप नहीं, ये तो हाँ, समझ में आ गया सर। यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज वाला ही करिए। एक तो आया है, जी उसी को भर रहे हैं सर। सर मैं भर के दिखाऊं? हाँ, स्क्रीन पर यदि दिखाएंगे तो दूसरे लोग भी सीखते जाते हैं। जी 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 जी। स्क्रीन अभी शेयर चल रही है किसी की? सर ये सत्यम दुबे की। जी जी। एक ही लोग बार बार न करें। आप तो सीख गए ना, दूसरे लोगों को तो सामने आने दें। सभी को निहाल जी करना आप चाहिए। नाम ले दें आप किसी का भी। हाँ हाँ, ये अरे, किसने खोला है? नरेश कुमार जी भी आए हुए हैं। नरेश जी। सत्यम जी, आप रुक जाइए, बंद कर लीजिए स्क्रीन अपनी। नरेश जी, हाँ जी जी सर। आप स्क्रीन शेयर करके वो मुक्त स्वाध्याय पीठ का एक फॉर्म था उसको जरा भर के दिखाइए। लिंक आया होगा चैट बॉक्स में। पहले चैट ओके। बॉक्स में उस लिंक को देख के क्लिक कर लीजिए, वो खुल जाएगा आपके मोबाइल में, फिर स्क्रीन शेयर ये कीजिए। शिवम तिवारी ने भेजा है ना सर ये? जी जी। हम्म। ओके ओके। ये कैप्चा कहलाता है। बहुत आसान कैप्चा है ये। कैप्चा 3-4 ढंग के होते हैं। ये स्क्रीन शेयर करें सर पहले कोई ना। अच्छा, ये उमेश चंद्र जी की स्क्रीन है। जी जी। उमेश स्क्रीन जी, शेयर करे कोई। हाँ हाँ ठीक है, उमेश जी कर रहे हैं, ठीक है। उमेश जी, माइक खोल लें, और अच्छा रहेगा कि बोलते भी जाएं, बताते जाएं क्या क्या आप कर रहे हैं।
ठीक है, धन्यवाद। एक चीज मुझे बताइए कि 0 और O में अंतर क्या होता है? यदि कैप्चा में आपको 0 और O आवे, दोनों चीज, ये कर लीजिए, उसके बाद बता दीजिएगा। ओटीपी आपने फिर से गलत भर दिया। आचार्य जी, हमने वो जो लिंक आपने भेजा था उस पे हमने फॉर्म भरा, लेकिन ओटीपी मेरा वापस नहीं आ रहा। हमको लग रहा है कि शायद इससे जुड़े हुए हैं शायद, यहाँ इसीलिए से प्रोफाइल पे ओटीपी। क्लिक करके भरना तो होगा। ठीक है उमेश जी, बहुत अच्छा। तो आज आप लोगों के सामने 3-4 लिंक आ चुका है और आप भर भी रहे हैं, अच्छा भर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद बताएं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, इसमें चैट बॉक्स में दिव्या ने लिखा है कि उनको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, एमए थर्ड सेमेस्टर का। तो दिव्या, एमए थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए आपने पहले जो फर्स्ट ईयर में जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर था तब आपने क्या फॉर्म भरा था? जी मैडम। हाँ, तो अब आपको फ्रेश फॉर्म नहीं भरना है, आपको रिन्यूअल वाला फॉर्म भरना है। उसके लिए आपको आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा, उसी से लॉगिन करके आपको वो रिन्यू करना पड़ेगा बस। ये बताएं कि ठीक है, किसका लेकिन मैम स्कॉलरशिप। मेरा आया नहीं, एक चीज दिव्या ये बताइए, स्कॉलरशिप किसका? समाज कल्याण विभाग का? यूपी स्कॉलरशिप।
स्कॉलरशिप बहुत मैम जो बहुत सारी संस्थाएं देती है। इनकी आवाज आपने थोड़ी सी यूपी फंस रही। स्कॉलरशिप का आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म सर भरा जो था? यूपी, आवाज नहीं आ रही बाबू। जी मैम। आवाज कट रही है। हाँ, जी तो जी। अगर यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो आपको रिन्यू करना पड़ेगा। उसके लिए आपने जो फर्स्ट ईयर में भरा था वही सारी डिटेल भरनी है। उसी वही रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के आपको आगे रिन्यू करना पड़ेगा। इसी दिन बता दिया जाएगा यहाँ पे। एनआईसी मैम के मेरी उत्पाद के क्वेश्चन, बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एनआईसी का अभी जो फॉर्म भर रही थी श्वेता जी, वो एनआईसी का ही उत्पाद है। एनआईसी ने ही उसको डिजाइन किया। और बहुत सारे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई चीजें, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से, उन सबको जो गवर्नमेंट के सब होते हैं डिपार्टमेंट, उसके फॉर्म को और सारी वेबसाइट को डिजाइन करता है। एनआईसी उन काम को देखता है। तो जो आप लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है वो कोर्स में रखा हुआ है, वो बताएंगे और भी बताते चलेंगे। हाँ, और बताइए। सर यदि मतलब मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ सर, प्रथम सेमेस्टर में, तो सर अगर हमको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो सर। हाँ, तो आपको फ्रेश भरना पड़ेगा। आपको शुरू से जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आचार्य आपको जी अभी जी बताएं। ये कह रहे हैं आपने जो लिंक भेजा था हमने अपने आप से ही फॉर्म भरे, फिर ओटीपी का ही वो ऑप्शन मेरे पास में आया नहीं। शायद आप लोगों से जुड़ा हूँ शायद इसीलिए ना आया हो, और फॉर्म भर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं शेयर स्क्रीन यहाँ से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद नेटवर्क का ही इशू है। हेलो। ठीक है। आज जी की जी। कक्षा में लोग शुक्ला जी और कुछ करना है? आप आदेश करें। नहीं, अब तो कुछ है नहीं। आज ऑनलाइन फॉर्म भरने का था और उसमें जी काफी लोग अभी नहीं भेजे हैं। 12 लोगों का ही आया है मेल। आपके पास कितने लोगों का आया है? वही जो तो आपके पास भेजे हैं, मैंने गिना नहीं है, लगभग वही 12 या 13 लोगों का ही होगा लगभग। हाँ, तो किन्हीं को कुछ परेशानी है या फिर से देखना है उसको, गूगल डॉक को? वो तो अभी तक जी जी किसी को गूगल जी जी वो गूगल डॉक के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी लेनी थी शुरू में ही। जैसे हम कोई चीज उसमें अपने नाम से फाइल बनाने के लिए तो जान गया, फिर बीच में लाने के लिए भी जो 4 ऑप्शन है थे उसमें से वो ले आ करके बीच में भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे सेकेंड चीज कोई जोड़ना हो बीच में, तब वही नहीं जोड़ मिलता है उसमें। जोड़ना मतलब जैसे दो शब्दों के बीच में कोई नया शब्द लिखना हो तो? नहीं, वो तो मान लिया वहां पे उंगली रख करके वो कर सकते हैं। जैसे जी। हमने मान लिया कोई श्लोक लिखा, हम्म, अब श्लोक लिखने के बाद उसका भावार्थ लिखना चाह रहे हैं, तो जी। भावार्थ या कुछ दूर तक लिखने के बाद कोई नया डिजाइन उसमें देना चाह रहे हैं कि, तो इससे थोड़ी दूर पे जा करके उसी को दबाते हुए जाते हैं, और सब बटन का नाम भी तो नहीं पता है। हाँ तो हाँ। आज कर रहे थे तो हम जी कुछ कर नहीं पाए, तो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको, तो जी, उसमें देखिए हमको थोड़ी। होता क्या है कि जितने को आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कलर करना चाहें या बोल्ड करना चाहें, जी। तो पहले उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। अच्छा हाँ, ये भी एक क्वेश्चन उठ गया। जैसे हमने टाइप कर लिया, अब जी उसको किसी अन्य बोल्ट में करना चाहे तब कर सकते हैं कि नहीं? हमको पहले ही वो करना, बोल्ट तय नहीं नहीं, करना होगा? उसमें देखिए आप क्या है, अगर टाइप कर चुके हैं, मान लीजिए आपने 3 लाइन टाइप की जी जी। और 3 में से 1 लाइन आपको कोई बोल्ड करनी थी, जी तो आप लिखे हुए को उतने को सिलेक्ट कर लें जितना आपको बोल्ड करना है। जी। वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। तो वही सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन बोल्ट पे जब रख दें तो कैसे वो जानेंगे कि ये मेरा बोल्ट हो गया? वही चीज वो नहीं वहीं जान पर पा रहे।
वहीं आ जाएगा। रुकिए मैं अच्छा। एक बार अ- अपना एक मोबाइल जोड़ लूं। हाँ, जी जी, थोड़ा सा दिखा दीजिए करके। हम्म। जी जी। दरअसल कंप्यूटर या मोबाइल को बताना पड़ता है कि हम किसको बोल्ड करना जी चाहते हैं, किसको इटैलिक, किसका रंग जी बदलना जी, है। वो तो समझ तो रहे हैं जब जी। तक उसको बताएंगे नहीं, सेलेक्ट करना माने उसको पहचान देते हैं कि बस इतना है, जी इसको ये हम हाँ करना हाँ चाहते हैं। तो सेलेक्ट जी करना सबसे पहला काम है, उसको सेलेक्ट कर लिया जाए, पहचान कर लेना, ताकि कंप्यूटर को जी पहचान बताते हैं, देखो इतने चीज को ऐसा करना। जी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। बस थोड़ा सा ही जल्दी जल्दी में आप दिखा जी, दीजिए। मैं एक डॉक खोलता हूँ। जी ये मेरे पास कुछ लोगों ने भेजे हुए हैं, जी इसी में लेकिन कर मैं जो दीजिए, कल कई कर रहा लोग था एक उसी को का देखता हूँ। ऑप्शन दिए। जी जी जी, कई लोग दिए हैं, एक मेरे में भी पड़ा है, मैं यही दिखाता हूँ जो कल लिखा था मैंने। अब जी जैसे मान लीजिए आप इसमें से जो दूसरी लाइन देख रहे हैं, जी निरंतर 2 घंटे की ऑनलाइन, जी हम इतने को ही जूम करना चाहें जी तो पहले हम एडिट पर जाते हैं। जी। निरंतर 2 घंटे की ऑनलाइन तक हमने सिलेक्ट कर लिया। अब अच्छा, नीचे ये जी ये बोले। तो यहाँ पे उंगली रख करके ही सिलेक्ट करना होगा ना सर? जी बिल्कुल। जी अब ये दोनों तरफ जो एक नीले कर्सर बने हुए हैं, उसको हम जी खींचते जाएंगे तो वहां तक होता जाएगा। जी 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 तो हमने इतना सिलेक्ट कर लिया और यहाँ तक का हमको बोल्ड करना है। जी तो जैसे ही हम बोल्ड करेंगे तो अक्षर ऊपर लाइन देखिएगा, अंतर जी। आ जाएगा। अच्छा, आपने केवल बी को स्पर्श किया। वो बोल्ड हो गया। जी अगर हमें अंडरलाइन करना है तो हम यू को स्पर्श करेंगे, वो अंडरलाइन हो गया। जी जी ठीक। अगर ऐसे ही इसका अगर हमें रंग बदलना है तो उसके बाद में जो ए बना हुआ है, जी इस पर हम टच करेंगे तो बहुत जी सारे रंग आ जाएंगे, हम कोई जी भी रंग जी दे सकते हैं। जी ये हो गया। जी। और बताइए इसमें अब क्या शंका थी। अच्छा जी, अब जैसे यही चीज जो लिखा हुआ है, प्रीति जी, प्रभा शंकर शुक्ल जी, सत्यम दुबे, तो जी जैसे हम इसी को हम लिख रहे थे तो मेरा पता नहीं कैसे शायद किसी से गड़बड़ हो रहा हो, तो यहाँ पर जैसे भूमिका निभा रहे हैं इसके नीचे हो गया था। तो इसको जैसे आपका जो स्थान पे है जहाँ लाए हैं 1 2 3 4 करके, उसको जी। बाएं तरफ और ले आना हो सभी नाम को इकट्ठा करके, तो कैसे लेकर के आएंगे उधर बाएं? और बाईं तरफ लाना हो जी तो देखिए, वैसे अगर जब हम जैसे करते हैं। जैसे जी किसी का नाम हमने यहाँ पर जो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, इसी के नीचे 1 2 नंबर 3 नंबर पड़े हों, उसी पे सबका नाम हो। अब इस नंबर को उठा करके हम प्रतिभागी के नीचे 1 2 3 4 5 नंबर करके इसको यहाँ पे लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, बस वही बताइए थोड़ा सा। मतलब इसको और बाएं करना चाहते हैं आप, जी 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 तो इसको और बाएं करने के लिए मैंने कल बताया नहीं था, जी। क्योंकि ये उसमें उतने अच्छे से मोबाइल में नहीं हो पाता है। ये कंप्यूटर में हमारे पास पूरी सुविधा होती है कि हम 1 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर भी अच्छा। इसको जी करा सकते हैं। जी जी वैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे कीबोर्ड में जो माइक है, जी। माइक के ऊपर 2 ऑप्शन आ रहे होंगे। एक ये है हाँ, आउटडेंट। एक दाएं बाएं जाने के लिए बना हुआ जी। हाँ, इंडेंट अभी आपने किया। तो आउटडेंट में करेंगे तो ये मोबाइल की अंतिम सीमा है, इससे बाईं तरफ नहीं खिसक सकता है अगर हम नंबरिंग करते हैं तो। अच्छा अच्छा जी दाहिनी तरफ हम इसको ला सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो तो बाईं इससे तरफ, लेकर के आएंगे। जी हाँ, तो बाईं तरफ की वो उसकी अंतिम सीमा है अगर हम नंबरिंग कर चुके हाँ, हैं तो। जी जी। वो तो नंबरिंग मान हटा लिए तो। देंगे जी तो ये वहीं से आ गया। जी जी। यही क्योंकि नहीं समझा ऐसा था। होता है ना, जी जब हम बुलेट लगाते हैं या नंबर लगाते हैं जी तो वो अपने आप ये समझता है कि आप लिख रहे हैं ये पैराग्राफ से अलग चीज है और पैराग्राफ के अंदर में ही कुछ लिखना चाह रहे हैं। जी जी मतलब पैराग्राफ के अंदर में ही आप सब हेडिंग दे रहे हैं, तो वो सब हेडिंग थोड़ा और अंदर से शुरू करता है जी ताकि जी नया पैराग्राफ शुरू करें तो उसमें अंतर वो कर सकेगा वहां से। जी जी। अच्छा, ये शुक्ला जी कह रहे हैं बी से तो बोल्ट हो गया, आई से इटालियन इत्यादि मोड हो गए, और जी। उसके बाद जो डबल क्रॉस बना हुआ है, यू से डबल। अंडरलाइन, यू से अंडरलाइन हो गया, हाँ हाँ। और ए से कलर हो गए। ए से कलर हो गया।
और जो ये पेन बना हुआ है इससे एडिट फिर हाईलाइट करना हो। करना है, अच्छा हाईलाइट। हाईलाइट, जी हाईलाइट, जैसे ठीक। देखिए ये किया हमने, जी हाईलाइट जी हुआ। तो जी जी हाईलाइट करने में अक्षर का रंग नहीं बदलता है, इसकी पृष्ठभूमि बदल जाती है, बैकग्राउंड जी बदल। जी 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 ठीक। और उसके बगल वाले को क्या कहते हैं? ये जो है ये अलाइनमेंट बोला जाता है। अलाइनमेंट, जी। और ये उसके बगल इसके बगल में ये दाहिने? बुलेट्स, सबसे ये दाहिने ये बुलेट्स। अच्छा, इसको बुलेट से कहते हैं। हाँ, तो जी बुलेट्स जैसे अगर हम मान लीजिए नंबर की जगह ये बुलेट्स देना चाहें तो जी। ये बुलेट्स ये होते हैं। अच्छा जी, डाट की, बड़े डाट की तरह, जी हाँ हाँ। जी। अब बुलेट्स ये में ये एक चेक बॉक्स भी आता है। जी। अच्छा, तो तो इसको चेक, कहाँ से आप ले आते हैं? जैसे बुलेट पे आप गए, उसके बाद पहले आपने मान लिया मोटा डाट दे दिया है इसमें। देखिए देखिए इसमें एक बार देखिए हमारे सामने होम स्क्रीन ऐसी आ रही है जब तक हमने नाम लिखे। जी अब माइक के ऊपर जो निशान है ये बुलेट्स का है। जी। बुलेट पे हम जैसे ही टच करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन और खुल के आ जाएंगे कि बुलेट अच्छा देना ये, है, चेक बॉक्स देना है या नंबर देना है। जी जी तो बेसिकली बुलेट आया, हम इसको जी। चेक बॉक्स में या नंबर में बदल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। अच्छा, यही जो बुलेट्स वाला है इधर, जिसपे अभी आप वर्तमान में किया है, ये नंबर वाले हैं। जी। और ये दाएं बाएं ले जाने वाले, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हाँ जी भैया बोले। सर जब हम बुलेट सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो कुछ नंबरिंग होने के बाद हम चाह रहे हैं कि फिर अब बुलेट्स ना आए, तो उसको छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसको छोड़ने के लिए देखिए हम जैसे यहाँ 7 नंबर है, जी इसके बाद हमें नया नंबर लाना है तो हम एंटर दबाएंगे। जी अब जैसा कि आपने कहा कि हमें आगे नंबर नहीं लिखना, आगे पैराग्राफ ही लिखना है, जी जी तो एक बार फिर से एंटर दबा दीजिए। जी तो जैसे ही देखिए एक बार एंटर आपने दबाया तो नया नंबर आ गया, जी दोबारा दबाया तो वो हट गया, अब हम नया पैराग्राफ लिख सकते हैं। जी जी ठीक। ये तो जानकारी थोड़ी सी आप दिए थे, लेकिन ये नया पैराग्राफ चेंज करने के लिए आज आपने नई बात बताई, या उससे पहले बताए हो, कल तो नहीं सीख पाया था। हाँ, वही जी कल मैंने बताया था कि दो बार था करने के। जी जी। जी सर सर जैसे मैंने नंबरिंग कर लिया तो नंबर के नीचे फिर बुलेट्स आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे एक नंबर हो ठीक है। फिर बुलेट्स हो, फिर दूसरा क्वेश्चन ऑफ बुलेट्स। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने 7 नंबर तक लिख लिए, अब जी मुझे नई लाइन पे बुलेट चाहिए, जी। तो मैंने एक बार तब फिर एंटर किया, इंटर करेंगे। जी नंबर आ गया, फिर जी एंटर कर दिया, हमारा पैराग्राफ हो गया। जी अब हम यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइन लिख लेते हैं जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अब इसके नीचे हम लिखेंगे तो नए तो लाइन में बुलेट्स आ जाएंगे। मान लीजिए हमें इसी को लाइन को बुलेट में बनाना है, तो हम फिर वही कर देंगे। अब हमारा ये है, टैप किया, बुलेट बन गया। जी जी, ये चीज तो समझ में। अच्छा लो जी, ये कह रहे हैं जैसे कभी कभी हम अंग्रेजी में ही लिखते हैं हिंदी जी। के लिए, या हिंदी डायरेक्ट, तो उसमें एक एक अक्षर को देखना पड़ता है। तो कभी कभी जब अंग्रेजी में ही लिखते हैं हिंदी के लिए, तो कुछ नया शब्द बन जाता है अपने आप ही, जो लिखना चाहते हैं वो नहीं रहता है। अब ये नहीं जानता हूँ कि इस कारण से हो रहा है ये। वो बीच में ऐसा होता है कि ये जैसे चलता है, तो चूंकि जैसे मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, आपको मेरा जो कीबोर्ड लेआउट दिख रहा होगा, ये हम जी इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, हिंदी में होता जा रहा है। जी जी तो कई बार शब्द ऐसे होते हैं जैसे एक जैसे होते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था जिसमें। अब जी जिसमें में अगर हम ई नहीं दबा पाए तो वो जिस्म लिख देगा। जी ई दबाएंगे तो जिसमें हुआ, और जी अनुस्वार वाला, दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो जी हम जी। यहाँ से भी ढूंढ करके जो हमारे लिए सही है हम टैप करके लिख सकते हैं। खैर नहीं, मैं अपने टाइपिंग के लिए बताया जाएगा अलग से, जी जी तो उसके लिए एक दिन अलग क्लास रहेगी पूरी टाइपिंग की। जी जी। जी। अच्छा, ये इसमें जैसे और नीचे भी ऑप्शन है, जैसे गूगल ट्रांसलेट का है, तो इसको अगर जैसे हम कह दें कि इतना हमने हिंदी में लिखा, अब इसी का ट्रांसलेट अंग्रेजी में कर दें, तो इसको कैसे करेंगे? वो भी बताएंगे, ये कीबोर्ड के लेआउट में ही होता है बेसिकली।
जी जी जैसे हम एक यहाँ छोटा सा आपको उदाहरण ही दिखा देते हैं। जी मैंने यहाँ टैप किया, जी कॉपी कर लेता हूँ। जी। ये जीबोर्ड में फीचर रहता है और किसी में शायद नहीं है। नहीं, यहीं का यही अच्छा तो अच्छा। हम यहाँ ट्रांसलेट से, जितने को सेलेक्ट करेंगे ऊपर जी ट्रांसलेट जी करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए, यही मैंने जी ट्रांसलेट दबाया तो अपने आप आ गया, जी जी, ये तो ऑनलाइन समझ गया। कंप्यूटर वर्कशॉप। जी जी या मान लीजिए दूसरी चीज ये भी है कि हमने जैसे ही ये सिलेक्ट किया था, जी। आपको कट और कॉपी से पहले एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ट्रांसलेट। हाँ, तो जी। ट्रांसलेट करेंगे तो ये गूगल से खोल देगा नया, गूगल अच्छा से खोल अच्छा। देगा या ट्रांसलेट ऐप से देगा, तो वो यहाँ दिखा देगा ऑनलाइन कंप्यूटर। जी जी यहाँ हम करते हैं, भाषा में बदलनी पड़ेगी हिंदी से इंग्लिश। जी तो ये आपको पूरा बोर्ड कीबोर्ड के बारे में, टाइपिंग के बारे में बताएंगे, एक दिन पूरा क्लास रहेगा। जी तो जी इसके लिए अभी बहुत ज्यादा परेशान ना हो। जी जी। नहीं, इतनी बड़ी अच्छी जानकारी मिली से, और बहुत अच्छे से जी, आप लोगों और ने किसी को समझाया भी। जॉब के बारे में कुछ पूछना? ठीक है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आता जाएगा, और एक दिन में नहीं संभव है, ये अभ्यास से ही आएगा। जी जी, ये इसका अभ्यास पर है। सब्सिट्यूट और कुछ जी जी नहीं है, अभ्यास का है। जितना करते जी जाए उतना ज्यादा आते जाएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा। कल हम जी लोग जी गूगल फॉर्म के बारे में थोड़ा जान लें, या कीबोर्ड सिखा दें, क्या सीखना चाहते हैं? जी। कीबोर्ड इसीलिए कीबोर्ड। ताकि हिंदी टाइपिंग में मदद मिले। अंग्रेजी तो सब लोग कर ही जी जी लेते हैं, अंग्रेजी में फॉर्म भरना था तो अंग्रेजी टाइपिंग चल गया। मुझे हिंदी लगता है जी टाइपिंग कीबोर्ड दिव्या के से लिए ज्यादा लिख सही रही कीबोर्ड। रहेगा। थी फाइल फिर मैनेजमेंट। जी, दिव्या ने लिखा दिव्या था लिख फाइल रही थी मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट। जी सर, आप बोल रहे थे ना फाइल रिसाइज करने के लिए। ठीक है, ये चूंकि फॉर्म का ही एक भाग है, यदि आप फॉर्म भरने के लिए चलते हैं तो उसको रिसाइज करना आवश्यक हो जाता है। तो ये जरूरी है कि, ठीक है वो कर ले, जो आप लोग कहिएगा, सब एक दूसरे से जुड़ा है। अब कोई जी फॉर्म भरना है तो टाइपिंग सीखनी है, कुछ लिखना है जी तो टाइपिंग सीखनी है, जी फाइल रिसाइज कभी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो एक जी चीज करो, दूसरा चीज आगे आवश्यकता महसूस होती है कि ये सीख लिया जाए, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो जी कल गूगल फॉर्म ही भरना सिखाते हैं, और उसी के जी साथ फाइल मैनेजमेंट भी सिखा देंगे। उसमें हम जी जी लोग फोटो अपलोड करने का एक ऑप्शन दे देंगे, और उसको कर देंगे 2 MB का ही भरना होगा। 2-3 जी ऑप्शन उसमें दे देंगे, और उसके साथ छोटा फॉर्म पहले बनाएंगे गूगल का, जी और बनाना सिखा देंगे, उससे फाइल मैनेजमेंट भी साथ में सिखा देंगे। क्यों लव शुक्ला जी, ठीक रहेगा? जी जी बिल्कुल। या और कुछ सीखना है? आज सीखना तो बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे सीखा जाए। लेकिन अच्छा, ये जो कह रहे हैं पहले सर, सीख चुके उपस्थिति। हैं, जैसे जैसे जी पहले सीख चुके हैं, गूगल ड्राइव जी सीखे, अब गूगल ड्राइव में कोई न कोई चीज रखिए, वहां गूगल ड्राइव पर फाइल और फोल्डर को रीनेम करना सीखिए। जी एक फाइल यदि अपलोड किए हैं उसको फोल्डर के भीतर डालिए, फोल्डर से बाहर निकालिए। ये सब करते करते आपको अभ्यास में आ जाएगा वो सब। अब और जैसे गूगल मैं ड्राइव आप लोगों को बहुत, जी गूगल ड्राइव में मैंने एक चीज नहीं बताई थी, और उसके बाद आप लोगों ने पूछी भी नहीं। हमने गूगल डॉक जब आप समझा रहे थे तभी ज्वाइन किया था, उससे पहले ड्राइव में नहीं। ड्राइव और लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ड्राइव में जी मैंने बताया था 3 ऑप्शन आ रहे थे, फोल्डर, अपलोड और स्कैन। जी स्कैन मैंने नहीं बताया, और शायद किसी ने अपने आप ट्राई भी नहीं किया हो कि स्कैन में क्या होता है, करके ही देखते हैं। तो आज सब लोग उसका, स्कैन का भी प्रयोग करें, अपने आप करें, देखते हैं कितना अपने आप भी कितना सीख रहे हैं आप। और उपस्थिति का लिंक आपके चैट बॉक्स में दे दिया है, सब लोग उपस्थिति अपनी भर दें। तो 2 दिन मैंने
कल तो मैं उपस्थिति भर ही नहीं पाया था, हमको जानकारी नहीं थी कैसे भरना, तो हम इसमें सीख ही रहे थे, तो वार्तालाप करना भी नहीं आ रहा था। अब तो आज इतना जान गए हैं। गुरुजी। चलिए 10 दिन में 9 दिन हेलो। उपस्थित रहेंगे आप, जी जी। आपका 200 रुपया लौट जाएगा। अरे वो पैसे की कोई बात हेलो। नहीं, बस आप लोग आप ऐसे लोग सहयोग एक कर चीज दीजिए, थोड़ी देखिए, बहुत जानकारी हो जाए। हम लोग किसी दिन अनुपस्थित नहीं होते हैं। हम लोगों जी का भी घर परिवार, आज हमारे यहाँ ब्रजेश पाठक जी आए हुए हैं जी और हेलो उनको माला लाओ पहनाया, सब कुछ गुरुजी। किया, भाग के क्लास लेने आ गए। जी हेलो। रुकिए सत्यम जी, 1 मिनट बात हो जाए। जी तो जब हम अनुपस्थित नहीं हैं तो आप क्यों जी अनुपस्थित हो जाते हैं? जी जी। गंभीरता नहीं। नहीं है। जी यदि जी कोई अनुपस्थित हो रहा है अर्थात गंभीरता नहीं। जी। नहीं, शुरू का था, जान ही नहीं पाए, समय लेट हो जाता रहा, अब जान गए हैं तो अब एकदम समय से रहेंगे। ये कह रहे हो उपस्थिति पत्रक में अब जो ईमेल लिखा हुआ है उसमें ईमेल डालना है और नाम डालना है। जी, जहाँ ईमेल लिखा है वहाँ ईमेल भरेंगे, अपना नाम जी भरेंगे, जी और प्रशिक्षक का नाम है, दिनांक है। जी जी केवल आपको उन पर टिक करते चलना है आगे। जी जी, वो तो कर लिए हैं, अब नाम और केवल डालना है। महोदय जी, चलिए। प्रश्न पूछना था। पूछिए। गुरुजी वो मैं भी शेयर किया था लेकिन पहुंचा नहीं शायद आपके पास मेल पर। हेलो। दिखा तो रहा था किनका किनका आया है। सत्यम दुबे, एक आपने भेजा था वो खाली मेल आया है, वो मुझे लगता अच्छा है वही जेनित करके प्रॉब्लम है आया है। सर। खाली है। एक बार आप देख लीजिए थोड़ा। जी दिखाइए। इसमें कुछ है ही नहीं, देख लिया। डॉक्स में जाइए, आप मेल में चले गए थे हमें लगता है, गूगल डॉक्स में जाइए। ये हमने यहाँ से किया था, शेयर करे पर क्लिक करना है ना। रुकिए, अभी आपकी स्क्रीन अपडेट होने दीजिए, यहाँ नहीं दिख रही। गूगल डॉक खोलिए आप। ये गूगल डॉक ही खोले हैं। हाँ, शेयर करें पर करें। ये जहाँ सत्यम डूबी है। जी जी, उसके नीचे देखिए शेयर करें लिखा हुआ है। हेलो। हाँ हाँ, क्लिक करना है ना। हाँ हाँ। इसके बाद यहाँ ईमेल डालना है। हाँ। एक और लव शुक्ला जी का भी दीजिए। मेरा नाम लिख लीजिए, टाइप मैं बता रहा हूँ, LAV आ गया। अब अब ऊपर ये से जो सेंड कर नीचे दीजिए। संपादक है, इसको जी। समझिए, उस पर क्लिक कीजिए। संपादक के आगे जो एक ड्रॉप डाउन जैसे दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। वहां पर क्या क्या आ रहा है? दर्शक, टिप्पणी करने वाला और 3 लोगों का नाम आ रहा है। उसको वैसे ही क्लिक किए रहिए 1 मिनट। क्लिक करके रखिए, तीनों ऑप्शन देखिए क्या क्या है। दर्शक है, टिप्पणी करने वाला, संपादक। इसको समझ रहे हैं क्या चीज है ये? हाँ, ये दर्शक पे करेंगे तो सिर्फ देख सकेंगे आप। हाँ। और ये टिप्पणी करने वाले पे करेंगे तो टिप्पणी भी कर सकते हैं। हाँ। और संपादक पे करेंगे तो एडिट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। और नीचे है लोगों को सूचना दें, ये किस लिए है? ये में से कोई एक टिक टिक कर लीजिए, फिर उसके नीचे देखिए एक लगा हुआ है नीले रंग में, लोगों को सूचना दें।
ये किस लिए है? यहाँ आपको भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये किन लोगों को, जिनका ईमेल आपने लिखा है उनको सूचना दें। तो जब ये टिक लगा देंगे तो हमारे मेल पर एक मेल आ जाएगा कि ये आपको शेयर किए। ठीक, इसीलिए है जी जिन लोगों का ईमेल आपने जी भरा है उसको मेल के थ्रू सूचना मिल जाएगी। और यदि नीचे क्या है, मैसेज लिखें, मैसेज में आप अनुरोध कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये फाइल में क्या है, तो विषय लिख सकते हैं इसके बारे में कि इसमें हम अपना जीवन वृत्त लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, या क्या चीज है, संक्षेप में 4 लाइन आप लिख सकते हैं। नहीं तो होगा कोई ऐसे ही कंपनी वाला कोई चीज भेज दिया, या कोई होगा कुछ, कोई देखेगा नहीं, तो जी इसीलिए जी मैसेज भी लिख जी सकते हैं आप यहाँ पर कि कृपया मेरे तो इस अब फाइल को शेयर, देख लिया जाए। हाँ, हाँ गुरुजी, शेयर करने के लिए 3 और डॉट के उस पहले वाले पे क्लिक कर देना। शेयर करें के सामने जो एरो बना हुआ है एरो उस बना पर हुआ है क्लिक एक। कर देंगे। अच्छा, यही तो किया था। कुछ भी- आ गया आपका, मिल आ गया, गया। मिल गया। ठीक, अच्छा, एक समस्या ये थी गुरुजी। हम्म, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। जैसे ये संस्कृत जो लिखा है, हम्म, तो इसको यहाँ दाईं तरफ लाना है। दाईं तरफ लाना है या जस्टिफाई करना है? सबको नहीं, सेलेक्ट करें, तरफ लाना है। जस्टिफाई करना है, बाकी जितना पूरे पूरे सबको ये तो समझ गए संस्कृत थे। को दाहिनी तरफ लाना है। जी जी ये आपका तो समझ कीबोर्ड गए नहीं थे। दिख रहा है। इसीलिए हम लोग नहीं बता, हाँ। और हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ BI ये लिखा है। हाँ हाँ, ये 3, इसमें तो वो ऑप्शन नहीं है। ये उसके नीचे वाले लाइन में जरा देखिए तो, सबसे नीचे में जहाँ 9 के बाद 0 है उसके ऊपर 3 डॉट है, उस पर जरा क्लिक करें तो देखें वहाँ क्या है। जस्टिफाई के लिए लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ नहीं दिख रहा है इस कीबोर्ड में। जहाँ 0 है, आप 0 के ऊपर, ऊपर वाले में क्लिक करें, उसमें नहीं नहीं क्लिक वहां से नहीं कीजिएगा। आएगा। ऊपर जो अंडू और रीडू बटन है उसके बीच बाद जो ए बना हुआ है ए बना उस पर है, हाँ क्लिक वहाँ करेंगे। क्लिक कीजिए। जी कर दिए। ये तो फॉन्ट है ना पैराग्राफ, गुरुजी, फॉन्ट। इधर देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है टेक्स्ट के साइड में ही सबसे ऊपर। हाँ हाँ, पैराग्राफ पर क्लिक करिए। किए हैं। यहाँ आया। ठीक है, यहाँ बीच वाले पर क्लिक कीजिए, अभी बाएं तरफ में है, उसके आगे वाले पर कीजिए क्लिक। इधर है। हाँ, ये डॉट जो डॉट, बस पहली लाइन टेक्स्ट और पैराग्राफ के बाद पहली लाइन में ही, हाँ यही। हाँ ये आ गया बीच में। अब इसमें सब हाँ, करके थोड़ा देख और लीजिएगा। घसकाना हो तो फिर क्लिक करेंगे इसके पे। हाँ, जिधर करना चाहें उधर क्लिक कर लें, आगे वाले पर क्लिक कीजिए, तीसरे नंबर देखिए वाले अपने पर हो क्लिक करिए। जाएगा। करके देखिए, आगे वाले पर क्लिक कीजिए, देखिए किधर जाता है, देखे। और फिर जी सबसे जी, बाएं तरफ वाले पर क्लिक कीजिए,
तो ये करके देखेंगे, अपने समझ में आते जाएगा किस पर क्लिक करते हैं क्या होता है। और ऊपर जो आपने अकारयत तक लिखा है उस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। संस्कृत में जितना लिखा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए सबको। हाँ ठीक है, इसको बाएं दाएं खींचिए। हाँ, अब आइए वहीं पर कीबोर्ड में आ जाइए, ये दिखने लगा कीबोर्ड। अब BIU के आगे जो आ रहा है वहां देख रहे हैं बाएं तरफ। हाँ, जहाँ पेंसिल है पेंसिल का आगे वाले को क्लिक कीजिए, BIUA पेंसिल, और उसके आगे वाले पर क्लिक कीजिए। हाँ, और सबसे नीचे वाले जस्टिफाई को क्लिक कर दीजिए। उसमें 1 2 3 चौथे नंबर पर जो है उसको। हाँ, अब आप ऊपर देखिए तो देखने में कैसा लग रहा है। ऊपर वाला मैटर देखिए। ये हेडिंग नहीं, सब देखिए, पहले कैसा था अब देखिए सब आ गया, जस्टिफाई हो गया है। बाएं तरफ जिस लाइन में है दाहिने भी एक लाइन में सब आ गया ना, सब बराबर हो गया। सब बराबर हो गया। हो गया। जी जी। बस ये सब करते चलिए, किसी कीबोर्ड में कुछ अलग कहीं सेटिंग मिलती कहीं, लेकिन सभी चीजें करीब करीब सभी जगह है। कर करके देखेंगे मिलते जाएगा। आचार्य जी, जो X2 X1 करके था इसका क्या मतलब है? वो कल तो बताए थे लेकिन अभी ध्यान से उतरा हुआ है। कहाँ पर? ये X2 X1 जो था जी जी वो असल में होता है जैसे हम लोग गणित में लिखते हैं 2 स्क्वायर, 2 की घात जी 2, जी 4 जी। की अब घात अब हाँ हाँ, अब ध्यान में आ गया सर, जो आपने कल समझाया था 10th लिखना है हमको। जी जी। हाँ हाँ, 10th 9th 6th। जी 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 जी, आ गया समझ। जी जी, धन्यवाद। ठीक है, तो सभी लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, और कुछ लोगों को कुछ निजी समस्या है और वो अपनी निजी समस्या हम लोगों को बता रहे हैं कि उपस्थिति सर, छूट गई। उपस्थिति उसकी पत्रक नहीं जिम्मेदारी, दिखाई दे रहा। उपस्थिति छूट गई उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं है। हमारी उपस्थिति नहीं छूटती, हम आपके नहीं आदर्श हैं। नहीं। जी जी हम आपके आदर्श हैं, हमारी उपस्थिति जी। छूटती है क्या? आपकी क्यों छूट नहीं जाती? नहीं मैं यदि नहीं, कल यहाँ 6:30 से कल तो सर 8:30 में 9 बजे तक जिन लोगों की भी छूटती हो, आखिर क्यों जी छूट कल जाएगी? उपस्थित था लेकिन वो उपस्थित पत्रक नहीं भर पाया। कोई बात नहीं है, 300 रुपया आपका में से 200 रख लेंगे। पैसे कोई बात नहीं सर, ऐसे ज्ञान यदि मिलता रहे। 90% उपस्थिति नहीं होगी तो रख लेंगे जी उतना पैसा आपका। जी जी ठीक। जी ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, एक जी नए सभी विषय के प्रणाम। साथ मिलते हैं, और आप लोग वही गूगल डॉक्यूमेंट पर कुछ कुछ करके जी फॉर्म भरिएगा और उस फॉर्म का लिंक वहां दे दीजिएगा। लिख दीजिएगा कि दिनांक ऊपर दीजिएगा और लिख दीजिएगा जी दिनांक इतने का गृह कार्य गूगल डॉक्यूमेंट में, जी और नीचे दीजिएगा कि मैं आज इस फॉर्म को भरा हूं और जिस फॉर्म का लिंक ये है, तो लिंक वहां कॉपी करके वहां पेस्ट कर दीजिएगा। हम लोग उस साइट को देख लेंगे कि आपने किस साइट पर क्या फॉर्म भरा है। पूरा फॉर्म भरा हुआ तो हम नहीं देखेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास है, लेकिन हम जान जाएंगे कि आप उस साइट तक गए हुए थे। तो वो गृह कार्य में वो लिख दीजिएगा। एक तो ये काम, और दूसरा गूगल डॉक्यूमेंट का अपने आप ये काम हो जाएगा, आप जब अपना होमवर्क वहां लिखेंगे तो। और जी जी तीसरा चीज, आज क्या क्या पढ़ाई हुई उसको बुलेट दे दे करके आप लिखें कि श्वेता जी ने इस वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म भरना सिखाया। फॉर्म में मुख्य कितने बॉडी होते हैं, फॉर्म के किसी भी फॉर्म के मुख्यतः कितने बॉडी होते हैं, 2-2 4-4 अक्षर उसके बारे में हमें जानकारी आप लिख करके देंगे। गूगल डॉक्यूमेंट में ये आप लिखेंगे, और उसके बाद ये भी लिखेंगे आपने गृह कार्य और क्या किया।
ये आप लिख करके उसी में रखते जाएंगे। रोज रोज हम आपका, जैसे होता है जी स्कूल में कॉपी एक होती है रफ कॉपी, तो ये आपका रफ कॉपी है, और हम रोज यहाँ जा करके देखेंगे कि आपने रफ कॉपी में क्या किया। और ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा धीरे धीरे। आपका एक नोटबुक आपका तैयार हो जाएगा, कल आप भूलेंगे नहीं, ये आप ही के पास रहेगा। जहाँ कुछ और जरूरी होगी हम लोग वहाँ सुझाव देते रहेंगे आपको, इसको ऐसे कर लीजिए, आपने ये गलत किया है, इसको ऐसे कर लेंगे तो और अच्छा होगा, तो आप सीखते रहिएगा। और यदि इस कान से सुना उस कान से निकाल लिए और ध्यान नहीं दिया तो भूल जाइएगा, आपके पास लिखा पढ़ा भी नहीं होगा। जब डिजिटल वर्ल्ड में उतर करके आए तो डिजिटली काम कीजिए, फिर कागज कलम मत उठाइए। अब आपके पास मोबाइल है, उसी गूगल डॉक्यूमेंट में ये सब करते हुए चले जाए। और कुछ अलग शुक्ला जी का कहना है होमवर्क के बारे में? नहीं जी, आपने बता ही दिया सारा। तो इतना कर ले। उत्तर प्रदेश में विभिन्न विद्यालयों में संस्कृत प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक बहुत सारे नामित हैं, और वहाँ की स्थिति यह है कि बच्चे जहाँ से पढ़े 1 महीना पढ़ाते हैं प्रशिक्षक लोग, और जब चले आते हैं तो वो सब कंप्यूटर रखवा लेते हैं। वहाँ के अध्यापक लोग बच्चे छूते नहीं, भूल जाते हैं। तो समस्या उठ खड़ी हो गई वहाँ कि इतना पैसा इन्वेस्ट करें, कंप्यूटर भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं। और वो बच्चे कल न स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे, ना एक्सेस कर पाएंगे, कोई नॉलेज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वही है गणानाम का गणपति कर करके पेट पालेंगे। समस्या हो जाती है। सरकारी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं, और हम लोग भी चाहते हैं बहुत कुछ दें, लेकिन दे नहीं पाते, वो लोग लाभ ही नहीं ले पाते। बस छोटी छोटी चीजें हैं, बस इतना फॉर्म भर देना है, आपको वो लाभ मिल जाएगा। लेकिन उससे घबराते हैं कि ये कैसे होगा, तो पीछे हट जाते हैं। सही कह रहे हैं सर। तो वो स्थिति ना आवे, आप निरंतर इस दिशा में करते रहें। 2 महीना 3 महीना करेंगे, फिर अपने मास्टर हो जाएंगे, हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। धन्यवाद सभी लोगों को। आज श्वेता जी आई प्रणाम। और अच्छा फॉर्म सबको